जय श्री कृष्णा। माघ पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर आप सुन रहे हैं श्री सत्यनारायण भगवान की पावन कथा। प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता गणपति जी के चरणों में हमारा प्रणाम। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु की भक्ति किस प्रकार से मिल सकती है और उनका उद्धार किस प्रकार से होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप हमें बताइए जिससे थोड़े से समय में ही पुण्य मिले और मनवांछित फल भी प्राप्त हो जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हम इच्छा रखते हैं। तब सूत जी ने कहा, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों को बतलाऊंगा जिसे नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। आप सब इसे ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय की बात है, नारद जी दूसरों के हित की इच्छा के लिए अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। यहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देखकर नारद जी सोचने लगे, कैसा यत्न किया जाए जिसके करने से निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इस विचार पर मनन करते हुए वो विष्णु लोक में गए और वहां पर भगवान नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे, गले में वरमाला पहने थे। स्तुति करते हुए नारद जी ने कहा, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन और वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य और अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को दूर करने वाले आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है और आप किस काम के लिए यहाँ पर आगमन आपका हुआ है, निसंकोच कहिए। इस पर नारद मुनि बोले कि मृत्यु लोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया रखते हैं तो बतलाइए कि जो मनुष्य थोड़े से प्रयास से ही अपने दुखों से किस प्रकार से छुटकारा पा सकते हैं। श्री हरि बोले, नारद, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है। ये बात मैं कहता हूँ, उसे सुनो। स्वर्ग लोक और मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेम वश होकर मैं तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का ये व्रत अच्छी तरह से विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत यहाँ सुख भोग कर मरने के बाद मोक्ष को पा जाता है। श्री हरि के वचन सुनकर नारद जी बोले कि उस व्रत का फल क्या है और उसका विधान क्या है, ये व्रत किसने किया था और इस व्रत को किस दिन करना चाहिए, सब कुछ विस्तार से बताइए। नारद जी की बात सुनकर श्री हरि बोले, दुख और शोक को दूर करने वाला ये व्रत सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। मानव को भक्ति और श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण की पूजा धर्मपरायण होकर ब्राह्मण और बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से ही नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का आटा सवाया ले। गेहूं के स्थान पर साठी का आटा, शक्कर और गुड़ लेकर और भक्षण योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान को भोग लगाएं। ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भी भोजन करवाएं। उसके बाद स्वयं भोजन करें। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं। इस तरह से श्री सत्यनारायण भगवान का ये व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होती हैं।
इस कलिकाल अर्थात कलयुग में मृत्यु लोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय बताया गया है। ये श्री सत्यनारायण व्रत कथा का पहला अध्याय था। प्रेम से बोलिए श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। दूसरा अध्याय। सूची बोले कि ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान वो धरती पर घूमता रहता। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके पास आकर पूछा कि हे विप्र, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? दीन ब्राह्मण ने कहा, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूँ। भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो बतलाइए। वृद्ध ब्राह्मण कहता है कि सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो। इसे करने से मनुष्य के सभी दुखों से मनुष्य मुक्त हो जाता है। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत की सारी विधि बतलाकर अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने मुझे बतलाया है उसे मैं जरूर करूंगा। ऐसा निश्चय करने के बाद उसे रात्रि में नींद नहीं आई। वो सुबह उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय करके भिक्षा के लिए चला। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे उसने बंधु बांधवों के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया। भगवान सत्यनारायण का व्रत संपन्न करने के बाद निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उसी समय से ये ब्राह्मण हर माह इस तरह से व्रत को करने लगा। इस तरह से श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य करेगा वो सभी प्रकार के पापों से छूटकर मोक्ष को पालेगा। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वो सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। सूत जी बोले, इस तरह से नारद जी से नारायण जी का कहा हुआ श्री सत्यनारायण व्रत को मैंने तुमसे कहा है। हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर और किस किस ने इस व्रत को किया, हम सब इस बात को सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में बड़ी श्रद्धा का भाव है। सूत जी बोले, मुनियों, जिसने इस व्रत को किया वो सब सुनो। एक समय वही विप्र धन और ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियां बाहर रखकर ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से दुखी वो लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर विप्र को नमस्कार करके पूछने लगा कि आप ये क्या कर रहे हैं और इसे करने से क्या फल मिलेगा, मुझे बतलाइए। ब्राह्मण ने कहा, सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला ये श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी कृपा से मेरे घर में धन धान्य की वृद्धि हुई है। विप्र से सत्यनारायण व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बड़ा प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेकर और प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने से जो भी धन मिलेगा उसी से श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। मन में इस विचार को लेकर बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियां रखकर उस नगर में बेचने को गया जहां पर धनी लोग ज्यादा रहते थे। उस नगर में उसे अपनी लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना अधिक मिलता है। बूढ़ा वह प्रसन्नता से दाम लेकर केले, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का आटा, सत्यनारायण भगवान के व्रत की सारी सामग्री लेकर अपने घर को गया। उसने वहां अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन और पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के सभी सुखों को भोगकर अंत में बैकुंठ धाम को चला गया।
ये श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का द्वितीय अध्याय संपूर्ण हुआ। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तीसरा अध्याय। सूत जी बोले कि हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और निर्धनों को धन देकर उनके कष्ट को दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नाम का एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन भी था। राजा को व्रत करते देखकर उसने बड़ी विनय के साथ पूछा, राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप ये क्या कर रहे हैं? मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ, आप मुझे बतलाइए। राजा ने कहा कि हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन कर रहा हूँ। राजा के ऐसे वचन सुनकर साधु ने आदर के साथ कहा कि हे राजन, मुझे भी इस व्रत का सारा विधान बताइए। आपके कहे अनुसार मैं भी इस व्रत को करूँगा। मेरी भी संतान नहीं है और इस व्रत को करने से निश्चित रूप से मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत का सारा विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त होकर वो अपने घर को गया। साधु वैश्य ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन कहा और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इसे अवश्य करूँगा। साधु ने इस तरह से ये वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित होकर सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हुई और 10वें महीने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। कन्या दिनों दिन इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलवाया कि श्री सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत को करने का आपने संकल्प किया था उसे करने का समय आ गया है। आप इस व्रत को करिए। साधु ने कहा, प्रिय, इस व्रत को मैं इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर नगर को चला गया। कलावती पिता के घर में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा। तुरंत ही दूत को बुलाया और कहा कि मेरी कन्या के योग्य कोई वर देख कर लाओ। साधु की बात सुनकर दूत कंचन नगर में पहुंचा और बड़ी देखभाल करके लड़की के लिए सुयोग्य वाणिक पुत्र को ले आया। सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने बंधु बांधवों को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य से श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को करना भूल गया। इस पर श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि साधु, तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास रतनसारपुर नगर को गया। वहां जाकर दामाद और ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते हुए देखा और चुराया हुआ धन वहां पर रख दिया जहां पर वो ससुर जमाई ठहरे हुए थे। राजा के सिपाहियों ने साधु वैश्य के पास जाकर राजा का धन पड़ा देखा और दोनों ससुर जमाई को बांधकर प्रसन्नता से राजा के पास ले गए और कहा कि हम चोर पकड़ कर लाए हैं, देख कर आज्ञा दीजिए। राजा की आज्ञा से दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया और सारा धन भी उनसे छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप से साधु की पत्नी बड़ा दुखी हुई। घर में जो धन रखा था उसे चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक और मानसिक पीड़ा, भूख प्यास से दुखी, अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर में गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, फिर कथा सुनी।
प्रसाद ग्रहण करके रात को घर वापस आई। माँ ने कलावती से पूछा कि हे पुत्री, अब तक तुम कहाँ थी और तुम्हारे मन में क्या है? कलावती ने अपनी माँ से कहा, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उनसे वर मांगा कि मेरे पति और जमाई शीघ्र ही घर आ जाएं। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध आप क्षमा करें। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर उन्होंने कहा, राजन, तुमने जो दोनों वैश्यों को पकड़ा है उन्हें छोड़ दो और जो उनका धन लिया है उसे वापस कर दो, नहीं तो तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। राजा को ये सब कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल सभा में राजा ने अपना स्वप्न सुनाया और दोनों वाणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर दिया और जो धन लिया था उससे दुगना धन देकर उन्हें विदा किया और बड़ी मीठी वाणी में उनसे कहा कि हे महानुभाव, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख आपको प्राप्त हुआ है, लेकिन अब कोई भय नहीं है। राजा ने उन्हें नए वस्त्र, आभूषण और धन देकर विदा किया। ये श्री सत्यनारायण भगवान व्रत की कथा का 3रा अध्याय संपूर्ण हुआ। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब 4था अध्याय। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार करके अपनी यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चल दिया। थोड़ी दूर जाने पर दंडी वेशधारी से सत्यनारायण जी ने उनसे पूछा कि साधु, तुम्हारी नाव में क्या है? अभिमानी वाणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, क्यों पूछ रहे हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हैं। वैश्य के ऐसे कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसे वचन कहकर वहां से दूर चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद साधु वैश्य ने नित्य क्रिया के पश्चात नाव को ऊंचा उठा देखा और बड़ा अचंभित हुआ। नाव में बेल और पत्ते भरे देखकर मूर्छित होकर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक में डूब गया। तब उसके दामाद ने कहा कि आप शोक न मनाएं, ये दंडी का श्राप है, इसलिए हमें उनकी शरण में ही जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। दामाद की बात सुनकर दंडी के पास पहुंचा और भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, मैंने आपसे जो असत्य वचन कहे उसके लिए मुझे आप क्षमा करें। ऐसा कहकर महान शोकातुर होकर रोने लगा। तब दंडी भगवान ने कहा, हे वाणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से तुम्हें बार बार दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु ने कहा, भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, अब मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। साधु वैश्य के भक्ति पूर्वक वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। ससुर जमाई जब नाव पर आए तो नाव को धन से भरा हुआ पाया और फिर अपने साथियों के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन करके नगर को चल दिए। जब नगर के नजदीक पहुंचे तो दूत को घर पर जाकर खबर करने के लिए भेजा कि जाओ, घर पर जाकर बता दो कि साधु अपने दामाद सहित नगर के निकट आ गए हैं। दूत ने उनकी पत्नी को प्रणाम करके उनका ये संदेश दिया। दूत की बात सुनकर लीलावती बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन करके अपनी पुत्री कलावती से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण करके शीघ्र ही आ जा। माँ के ऐसे वचन सुनकर कलावती जल्दी में प्रसाद को छोड़कर अपने पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित उसके पति को पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को वहां ना पाकर रोती हुई जमीन पर गिर गई।
नौका को डूबा हुआ देखकर, कन्या को रोता देखकर साधु दुखी होकर बोला, हे प्रभु, मुझसे और मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करें। साधु के दीन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई कि साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि ये घर जाकर प्रसाद खाकर लौटती है तो इसका पति इसे अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती घर पहुंचकर प्रसाद ग्रहण करती है और फिर अपने पति के दर्शन को जाती है। उसके बाद साधु अपने बंधु बांधवों सहित से सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन करता है और इस लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्ग को जाता है। ये श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का चौथा अध्याय संपूर्ण हुआ। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। पांचवा अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भगवान के प्रसाद को त्याग कर बड़ा ही दुख पाया। एक बार वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर वो बड़ के पेड़ के नीचे आया और उसने ग्वालों को भक्ति भाव से अपने बंधुओं के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। अभिमान के कारण राजा ने उन्हें देखकर भी उस स्थान पर नहीं गया, ना ही उसने भगवान को नमस्कार किया। ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया, लेकिन उसने प्रसाद नहीं खाया। प्रसाद को छोड़कर अपने नगर को चला गया। जब वह नगर पहुंचा तो सब कुछ तहस नहस पाया। शीघ्र ही समझ गया कि ये सब भगवान ने किया है। दोबारा ग्वालों के पास पहुंचा, विधि पूर्वक पूजा की और भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। भगवान की कृपा से सब कुछ वैसा ही हो गया जैसा पहले था। दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरणोपरांत उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी हो जाता है, भयमुक्त होकर जीवन जीता है। संतानहीन मनुष्य को संतान का सुख मिलता है और सारे मनोरथ पूर्ण होने पर मानव अंत काल में बैकुंठ धाम को जाता है। सूत जी बोले, जिन्होंने पहले इस व्रत को किया उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष की प्राप्ति की। लक्कड़हारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष को पाया। उल्का मुख नाम का राजा दशरथ होकर बैकुंठ को गए। साधु नाम के वैश्य ने मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष को पाया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त होकर कर्म करके मोक्ष को पाया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा पंचम अध्याय संपूर्ण। तो ये आप श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की पावन कथा सुन रहे थे। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आपको कथा में आनंद जरूर आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री कृष्णा।